डॉक्टर साहब, नकवी साहब, बहुत पहले मैंने एक शेर इनके बारे में कहा था। इरशाद। अल्लाह पाक ने जितनी सलाहियत से इनको नवाजा है और जितना खुलकर, खुले दिमाग से, खुले जहन से ये शायरों का, शायरात का सबका इस्तकबाल करते हैं, सबसे पहले वो शेर इन्हें हम सुनाए देते हैं जो इनके लिए बहुत पहले कहा था कि सखावतों में भी इनकी अजब सलीका है। मोनिका जी सुनिए, क्या बात है। रियाज सागर साहब के लिए ये शेर है कि सखावतों में भी इनकी अजब सलीका है, ये खुद ही शर्त लगाते हैं, हार जाते हैं। ये किसी को हार बर्दाश्त करते। और निजामत के हवाले से, चूंकि आज रस्मन डॉक्टर बशीर बद्र साहब के ही शेर से आगाज करना है, तो जब उसकी नवाजिश होती है ये मौजिज़ा तब हो जाता है, अल्फाज महकने लगते हैं, कागज भी अदब हो जाता है। जनाब रियाज साहब, नवाजिश। वाह वाह। चलिए मैं दो चार शेर सुनाता हूँ आपको। और आज मैं, क्योंकि डॉक्टर बशीर बद्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, तो मेरा डॉक्टर साहब से ताल्लुक 1980 से था। जज़ाकल्लाह। 1974 में वो मेरठ आए थे और मेरे दोस्त हैं डॉक्टर एहतशाम सिद्दीकी, उनका ताल्लुक अलीगढ़ से था डॉक्टर बशीर बद्र से। तो हम लोग जब भी मेरठ जाते थे, मोहन विकेंस वालों के यहाँ वो बैठते थे और हमसे भी हमारी शायरी सुनते थे, अपनी भी सुनाते थे। और साहब वो मोहन विकेंस के जो गिलास होते थे, शराब वाले गिलास, जाम, उनमें वो जूस पीते थे और हमें पिलवाते थे। एक दिन कहने लगे, यार तुम लोग इतनी अच्छी शायरी करते हो तो अपने शहर के कुछ लोगों के कलाम इकट्ठा करो और दो दो गजलें सबकी छपवाओ, एक दीवान तुम्हारा छापते हैं। तो सन 82 में उस किताब का इजरा हुआ और मेरे दो शेरों पर उन्होंने खास तौर से कमेंट लिखे। और ये दो शेर मेरे 1978 के हैं। कितने साल हो गए? 32 नहीं 22 और 26, 48 साल पुराने शेर हैं। बड़ी बात है। जिनको डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने बेहद पसंद किया। एक तो ये था कि मुझसे मांगे है मेरी रूह के जख्मों की एहसास, मुझसे मांगे है मेरी रूह के जख्मों की एहसास, जिंदगी मुझको मिली भी तो भिखारन की तरह। क्या कहने, वाह वाह, क्या बात है। कोट किया था, बहुत शुक्रिया। मुझसे मांगे है मेरी रूह के जख्मों की एहसास, जिंदगी मुझको मिली भी तो भिखारन की तरह। और जब भी एहसास के होठों से छुआ है उसको, मैं आजकल ऐसी शायरी नहीं करता, जब भी एहसास के होठों से छुआ है उसको, अश्क आंखों से बरसने लगे सावन की तरह। अरे क्या शेर कह दिया भाई, वाह बहुत शुक्रिया। जब भी एहसास के होठों से छुआ है उसको, अश्क आंखों से बरसने लगे सावन की तरह। क्या कहना। तो खैर 84 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, जो मैंने कोर्सपोंडेंस कोर्स से किया था। कामिल साहब मुझे डॉक्टर बशीर बद्र साहब के घर ले गए, वो मुझे जानते ही थे पहले से। और कामिल साहब हमारे यहाँ रिटायर्ड डिप्टी एसपी थे। डॉक्टर बशीर बद्र साहब जो है उनके अंडर में सिपाही थे, मतलब थाने में मोहर्रिर थे। और साहब कामिल साहब को देखते खड़े हो गए, जैसे पुलिस वाले सलूट मारते हैं उसी तरीके से सलूट मारा। कहने लगे, कामिल साहब ने कहा, ये मेरा बेटा है और ये इसने प्राइवेट इम्तिहान दिया है ग्रेजुएशन का और ये फर्स्ट आया है डॉक्टर साहब, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको एमए उर्दू में कराओ। अब ये नज्म तो सब जाने, तनकीद के मामले में कमजोर है, आप इसको गाइड करना। खैर बात लंबी हो जाएगी। वो उन्होंने जो है मुझे बैठे और उन्होंने कहा, अच्छा तुम चलो बैठते हैं, शेर वेर सुनाओ। और वो शेर हम सुनाते थे उनको, वो भी सुनाते थे। तो मैं वो गजल आपको सुनाता हूँ और फिर दो शेर और सुनाऊंगा जो डॉक्टर साहब ने मुझसे फिल्मदी कहलवाए थे। जनाब, ये गजल मेरी सन 84 की है और इसे डॉक्टर साहब ने बेहद पसंद किया था। नकवी साहब,
इरशाद। गजल का मतलब मुलाहिजा करें कि वफा, खुलूस, मोहब्बत पे तबसरा न करो। हाय हाय। वफा, खुलूस, मोहब्बत पे तबसरा न करो, ये सब फसाने हैं झूठे, इन्हें पढ़ा न करो। हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया मंतशा जी, आपको मैंने बहुत दाद दी है, आप चुपचाप बैठी हो। और ये शेर, हाँ सर ये मैं शेर कितनी बैठी हूँ, माइक से डिस्कनेक्ट। नहीं दाद तो आपको देनी पड़ेगी, देखो मैंने सब कुछ जी दाद जी दी। जी जी बिल्कुल वफा, बिल्कुल खुलूस, बहुत मोहब्बत खूब पे बहुत खूब। तबसरा न करो, ये सब फसाने हैं झूठे, इन्हें पढ़ा न करो। और ये वाह। शेर बतौर खास उन्होंने पसंद वाह। किया था कि मिले जो वक्त तो खुद अपने मुहतसिब भी बनो। हाँ हाँ हाँ। मिले जो मिले वक्त, जो मिले जो वक्त तो खुद अपने मुहतसिब भी बनो, फकत मेरे ही गुनाहों को आईना ना करो। हाँ हाँ वाह हाँ वाह हाँ। मिले जो क्या वक्त बात। तो खुद अपने बहुत मुहतसिब भी बनो, बहुत शुक्रिया। मिले वाह जो वक्त तो खुद अपने मुहतसिब भी बनो, फकत मेरे ही गुनाहों को आईना ना करो। और ये वाह शेर तो उन्होंने कहा था, ये 100 साल तुम्हारा शेर जिंदा रहेगा कि ये ख्वाहिशों के समंदर तुम्हें डुबो देंगे। वाह। ये ख्वाहिशों ये के ख्वाहिशों समंदर के में। समंदर तुम्हें डुबो देंगे, ये ख्वाहिशों के समंदर तुम्हें डुबो देंगे, वाह ये ख्वाहिशों के समंदर तुम्हें डुबो देंगे, तुम इनसे प्यास बुझाने की इल्तजा ना करो। क्या वाह बात है, वाह 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 वाह। ये बहुत ख्वाहिशों के बहुत समंदर तुम्हें डुबो देंगे, डुबो देंगे, तुम इनसे प्यास बुझाने की इल्तजा न करो। न करो। और शिकस्ता वाह साज हूँ, नगमे बखेर दो मुझ पर। हाँ हाँ शिकस्ता साज हूँ, नगमे बखेर दो मुझ पर, नगमे बखेर दो मुझ पर, इन आंसुओं से मुझे और गमजदा न करो। हाँ हाँ क्या हाँ हाँ। बात। शिकस्ता अरे साज क्या वाह हूँ, वाह बात है। वाह बहुत बहुत शुक्रिया। खूब बहुत खूब यार साहब, बहुत खूब शिकस्ता बहुत खूब। साज हूँ, नगमे बखेर दो मुझ पर, हाँ हाँ इन हाँ हाँ। आंसुओं से मुझे और गमजदा न करो। और इस शेर पर तो डॉक्टर साहब तड़प गए, कहने लगे यार तू बड़ा शायर बनेगा। वाह ये शेर सुनिए गौहर साहब, आता सुनाइए आता आप इरशाद। तो इस तजर्बे से गुजरे हो कि तुम्हारी याद में ये पेड़ सूख जाएगा, हाय हाय हाय। तुम्हारी याद में ये पेड़ सूख जाएगा, तुम्हारी याद में ये पेड़ सूख जाएगा। रुको परिंदो, ये हिजरत का फैसला ना करो। क्या कहने भाई, क्या शेर है, क्या वाह वाह बात वाह। है। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वाह याद में वाह ये वाह पेड़ सूख जाएगा, रुको परिंदो, ये हिजरत का फैसला न करो। न और करो। वाह लहू वाह। जला के चिरागों में रोशनी कर दो, लहू जला के चिरागों में रोशनी कर दो, लहू जला के चिरागों में रोशनी कर दो। ये मशवरा है कि जुल्मत से फैसला न करो। वाह वाह क्या वाह बात। वाह। लहू वाह जला के बहुत चिरागों में बहुत रोशनी उम्दा, कर दो। जिंदाबाद ये जिंदाबाद। मशवरा है कि जुल्मत से फैसला न करो। क्या और कहने। आखिरी शेर इस गजल का है, उसको तो डॉक्टर साहब जी ने कहा भाई ये मिसरा, ये जो बहर है तुम्हारी, ये इसमें रदीफ कट रही है लेकिन मजा दे रही है, मैं कह रहा हूँ इसलिए इसे शेर को खत्म मत करना। अच्छा अब देखो, मतलब वो कह रहे हैं कि रदीफ कट रही है लेकिन मजा दे रही है, शेर को रखना मतलब गजल में रखना कि वो क्या था, वो राह जन है तुम्हें लूट लेगा बिल आखिर। डॉक्टर साहब, हाँ जी डॉक्टर सागर त्रिपाठी साहब, बिल्कुल वो राह जन समतन है दोष है तुम्हें मोहतरम। लूट लेगा बिल आखिर, अहा, तुम ऐसे शख्स को लिल्लाह रहनुमा न करो। न करो। वाह 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 वाह। वो राह जन है रहनुमा न करो, वाह वो राह जन है तुम्हें लूट लेगा बिल आखिर, तुम ऐसे शख्स को लिल्लाह रहनुमा न करो। और दो शेर को सुनाता हूँ आपको कि मैं एक दिन डॉक्टर साहब के घर पर गया, इतवार के दिन मैं जाता था क्योंकि बैंक में काम करता था मैं, प्राइवेट, मुझे एग्जाम देना था। तो मैं इधर जाके खड़ा हुआ, गर्मी का मौसम, और साहब मोहन वीकेंड्स वालों की गाड़ी उनको लेने आ गए। उस टाइम में मोबाइल वगैरह तो थे नहीं। अब वो कभी मेरी तरफ को देख रहे, कभी गाड़ी की तरफ को देख रहे, कहने यार रियाज तुम इतनी दूर से आए हो, तुम एक काम करो, देखो मैं बस यूं गया यूं आया, देखता हूँ मेहता साहब मुझे क्या कहेंगे, उनका काम है भाई कोई, वो भी करना है।
और मेरी भी छुट्टी है, तुम्हारी भी छुट्टी है, तो तुम एक काम करो, ये पर्चा लो और 2-4 शेर कहो। अच्छा हाँ, अब ना कोई मिसरा, ना कोई बहर, ना कोई रदीफ, ना कोई काफिया। कहने लगे इसमें शेर, भाई 2-4 शेर कह लो बस, मैं यूं गया यूं आया। मैंने कहा यार क्या करूं भाई, आपको बहुत देर तक तो यही सोचता रहा क्या करूं। खैर उन दिनों उनकी एक गजल बड़ी मशहूर हो रही थी डॉक्टर साहब, कोई फूल धूप में रिबन से पत्तियों बंधा में, हुआ। अरे रिबन से बंधा हुआ। वो गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। मैं सुना और हुआ हाँ, मेरे साथ जुगनुए हम सफर, मगर इस शरर की बिसात क्या। ये चिराग कोई चिराग है, ना जला हुआ ना बुझा हुआ। वहाँ ना बुझा हुआ। अब इतनी लंबी बहर, हमने कहा चलो भाई आज चैलेंज है तो डॉक्टर साहब की बहर पकड़ते हैं। अच्छा अब हमने साहब 2-4 मिसरे गढ़े, कुछ नहीं हुआ। अब वो 5-6 मिसरे गढ़ने के बाद एक शेर हो गया। अब वो शेर हुआ तो हमें बड़ी खुशी हुई। फिर अगला शेर हुआ, 2 शेर हो गए साहब, 8 मिसरे और 2 शेर हो गए। अच्छा अब डॉक्टर साहब आए, ला भाई दिखा क्या कहा। अब पहला मिसरा देखा। अच्छा वो उनकी खूबी ये थी कि अगर वो नाराज भी हो रहे हैं तो हंसते हुए लगे थे। अगर उनके मतलब अजीब अल्लाह ने उनको चेहरा, नूरानी चेहरा दिया था कि अगर वो नाराज भी हो रहे हैं या मुंह भी बना रहे हैं, या मतलब उनके चेहरे से ये नहीं पता लगा था ये खुश हो रहे हैं नाराज हो रहे हैं। बहरहाल उन्होंने मिसरे पढ़े, ऐसे ऐसे करते रहे, हंसे मुस्कुराए। और उसके बाद जैसे ही एक शेर आया तो चौंक गए, और दूसरा शेर आया तो फिर चौंक गए। कहने लगे भाई यार तूने तो मेरी बहन में शेर कह दिया, वाह तो मैं बहुत बड़ा शायर बनेगा। ये उनकी खूबी ये थी कि जब भी कोई बात पसंद आवे थी भाई यूं कहते तू तो बहुत बड़ा शायर बनेगा। अब वो 2 शेर आपको सुनाता हूँ, और जब भी मैं कभी यूनिवर्सिटी जाता, कभी शाहीन साहब को बुला रहे, कभी खालिद साहब को, अरे यार देखो इस लड़के से मिलो, ये बैंक में अफसर है और ये जो है एमए कर रहा है प्राइवेट, और लेकिन ये बड़ा शायर बनेगा, इसने मेरी बहन में शेर कहे। सुनाइए भाई वो शेर क्या थे। अब वो शेर आपको सुनाता हूँ जो मेरे से 35 साल तक ये गजल पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि उस अंदाज में मैं शेर कह नहीं पाया। उस टाइम तो चैलेंज था। शेर सुनो गौर साहब। सुनाइए इरशाद। ये शेर पे जिस पे वो चौंके तो वो शेर ये था कि मेरी रातें अभी महकती हैं तेरी याद के ही गुलाब से। आहा, मेरी रातें अब भी महकती हैं तेरी याद के ही गुलाब से, मेरे दिल की कोरी किताब पर है तेरा ही नाम लिखा हुआ। आहा, क्या कहने मेरी बात रातें है। अब भी महकती हैं तेरी याद के ही गुलाब से, मेरे दिल की कोरी किताब पर है तेरा ही नाम लिखा हुआ। और वाह, मेरे वाह। सामने से गुजर गया, मेरे सामने से गुजर गया जो नजर चुरा के अभी अभी। हाय हाय, सन 85 के शेर है ये। मेरे क्या सामने से बात। गुजर गया जो नजर चुरा के अभी अभी, वही शख्स है मेरी जिंदगी मेरी धड़कनों में बसा हुआ। आहा, क्या बात है भाई, क्या वाह, शेर वाह, है। मेरी वाह। रातें अब भी महकती हैं बहुत तेरी याद के ही गुलाब से, मेरे दिल की कोरी किताब पर है तेरा ही नाम लिखा हुआ। लिखा हुआ और वाह, मेरे वाह। सामने से गुजर गया जो नजर चुरा के अभी अभी। खैर ये गजल मुझसे पूरी नहीं हुई, बहुत बार कोशिश की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में मैंने कहा यार इस गजल को तो जरूर पूरी करूंगा, इन 2 शेरों को मतलब जाय नहीं करूँ। उस रंग में तो नहीं हुए, लेकिन मेरा जिंदगी भर का तजर्बा इसमें आ गया। अब बस 2 शेर ये सुन लो, उसके बाद मैं डॉक्टर सागर त्रिपाठी की तरफ चलूंगा। मैंने जो रिटायरमेंट के बाद शेर कहा तो पूरी जिंदगी का निचोड़ आ गया कि मैं अंधेरी रात में दूर तक गया रोशनी की तलाश में। वाह। मैं अंधेरी राह में दूर तक मैं अंधेरी रात में दूर तक गया रोशनी की तलाश में, मेरे हासिदों ने पढ़ा नहीं मेरे हौसलों का लिखा हुआ। हाय हाय हाय, क्या कहने भाई, क्या ये शेर मेरा है। वाह, वाह, तजुर्बा है। मैं अंधेरी रात में दूर तक गया वाह, रोशनी वाह। की तलाश में, आहा, मेरे आहा। हासिदों ने पढ़ा नहीं मेरे हौसलों का लिखा हुआ। अरे रियाज और साहब, मैंने कलम तोड़ दिया बहुत इसमें। वाह शुक्रिया, वाह वाह, बहुत उम्दा भाई, वाह। क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा म्यारी नवाजिश। शेर है। मैं अंधेरी मेरी जिंदगी का शेर है साहब, ये मेरी जिंदगी है। बस जो मैंने 40-45 साल स्ट्रगल किया है या गुजारी है वाह वो है ये।
मैं अंधेरी रात में दूर तक, असल में मेरी जिंदगी बिल्कुल जमीन से शुरू हुई है और अल्लाह ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा नवाजा। ये शेर इसी तरह का, चलो एक और सुन लो कि मैं जुल्मतों को चीर के लाया हूँ रोशनी, वाह मैं जुल्मतों को चीर के लाया हूँ रोशनी, इस शौक में धुआं भी निकलना पड़ा मुझे। ओए हाय हाय, क्या कहने, वाह मैं वाह जुल्मतों को चीर के लाया हूँ रोशनी, इस शौक में धुआं भी निकलना पड़ा मुझे। और एक वाह। भीड़ मंजिलों का पता पूछती रही, एक भीड़ मंजिलों का पता पूछती रही, मैं सर फिरा था आगे निकलना पड़ा मुझे। वाह एक वाह भीड़ मंजिलों का वाह। पता पूछती रही, मैं सर फिरा था आगे निकलना पड़ा मुझे। और मैं बर्फ का पहाड़ था, हसास था बहुत। वाह मैं बर्फ का पहाड़ था, हसास था बहुत। बहुत। जब उसने छू लिया तो पिघलना पड़ा मुझे। आहा, क्या कहने मैं भाई, बर्फ का वाह पहाड़ था, बहुत शुक्रिया। मैं बर्फ का पहाड़ था, वाह वाह हसास वाह था बहुत। जब उसने छू लिया तो पिघलना पड़ा मुझे। वाह और मैं वाह, जुल्मतों को चीर के लाया हूँ रोशनी, इस शौक में क्या धुआं भी कहने, निकलना वाह पड़ा वाह मुझे। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा।